बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लवर्न और इस फ्रेगरेंस का नाम मैं फिर भूल गया। ठीक है, बहरहाल ये इसकी जो है ना बिल योम 94 बिल योमुल वतनी आई डोंट नो अब क्या लिखा हुआ। मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। इसकी जो अरबी है वो लिखी भी कुछ इस तरह की है। बिल योमुल वतनी तो मुझे समझ आ रही है। अल रबा वलनस वलनस ऊन आई थिंक लिखा, वेलनस ऊन, आई डोंट नो। अब इतना ज़्यादा मुझे नहीं, वो इसकी ज़बर ज़ेर नहीं लगी हुई तो मैं अरेबिक ज़बर ज़ेर के साथ पढ़ सकता हूँ। लिल लिल अरे यार बस मैं खुद दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये आप देख लें। ठीक है, ये रहा इसका बॉक्स। ऊपर 94 लिखा हुआ है और ये बेसिकली बिल योमुल वतनी है और लवर्न लिखा हुआ है इसके साइड पे। ये साइड खाली, ग्रीन कलर का बॉक्स है। बैक साइड पे ब्रांडिंग वगैरह हुई है और इसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो नीचे लिखी हुई है, विच इज़ 9/2024, यानी सितंबर 2024। ठीक है, टॉप के ऊपर लवर्न का लोगो है। जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो इसकी बॉटल जो अंदर से निकलती है वो भी ग्रीन कलर की बॉटल है। बॉक्स देख लिया आप लोगों ने, बॉटल ग्रीन कलर की निकलती है लेकिन उसका कैप वुडन कैप है। टिपिकल जो लिवर्न स्टाइल बॉटल्स है ना, जितनी भी बॉटल हाँ बहुत 90% बॉटल्स लिवर्न की इसी इस शेप की होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका कलर आप देख सकते हैं ग्रीन है और यस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है, बिल्कुल ओपेक नहीं है, ट्रांसलूसेंट है। अगर मैं जूस से लाऊं तो आपको शायद ये देखें जूस हिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये फ्रंट बेस के लिवर्न का लोगो है। ये 94 लिखा हुआ है, बिल योमुल वतनी, आगे का मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, लिवर्न। और ये वुडन सा कैप है जो कि बिल्कुल वुडन फील भी होता है लेकिन बहुत ही लाइट वेट है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर का इसका स्प्रे हो गया। बॉटम पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेड इन KSA, मेड इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। उदिपा फम कंसंट्रेशन है, 100 ml की बॉटल है और दैट्स इट। बस ये इसका हो गया प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मुझे पर्सनली इस तरह लगता है कि लवर्न की फ्रेग्रेंसेज में से सबसे खतरनाक और सबसे जो डेयरिंग फ्रेग्रेंस है वो यही है। इस पूरे ब्रांड में सबसे खतरनाक और डेयरिंग फ्रेग्रेंस जो है ना वो इनकी यही है। और अगर हम बात करें इसकी खुशबू की, कड़वी वुड्स, कड़वी बर्निंग वुड्स, मतलब वुड्स जल रही हो और आप उसके बिल्कुल मतलब लेट्स सपोज आप एक इस तरह इमेज क्रिएट करें अपने माइंड के अंदर कि बॉन फायर के जब आप कुछ दोस्त यार या फैमिली वाले अगर बॉन फायर करते हैं तो आप बॉन फायर के लिए बैठे हुए हैं तो वहां पे जब उसमें से लकड़ियां जब जल रही होती हैं तो लकड़ियों की जो जलने की खुशबू होती है वो 2-3 किस्म की होती है। या तो वो मीठी खुशबू होती है, ठीक है, मीठी स्मोकी खुशबू होती है, या वो कड़वी स्मोकी होती है, या वो बिल्कुल वुडी चौकी स्मोकी होती है। ठीक है, तो जो इसमें खुशबू इस्तेमाल की गई है वो कड़वी बर्निंग वुड्स की खुशबू है प्लस स्मोक की खुशबू है एंड प्लस उसके साथ मोल्टन मेटल की ये खुशबू है। मोल्टन मेटल की खुशबू किस तरह, जब भी आप कभी ये मेटल को वेल्डिंग करवाएंगे, वेल्डिंग तो वेल्डिंग के बाद जो एक अजीब सी मोल्टन मेटल की जो एक खुशबू आ रही होती है ना, मोल्टन मेटल की, तो या आप कह रहे हैं कि बर्निंग मेटल की खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू इसके अंदर डाली गई है लेकिन साथ बर्निंग वुड की एक कड़वी सी स्मोकी सी खुशबू भी है। एंड ये तो इसका स्टार्ट हो गया। सेकंड फेज के अंदर इस तमाम के साथ आपको वनीला की खुशबू अटैच हो जाती है जो कि लिटरली एक बिस्किट की तरह की खुशबू है। और ये इतना कोई अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन है, मैं अजीब कह रहा हूं मतलब इतना यूनिक किस्म का कॉम्बिनेशन है। बर्निंग वुड्स की कड़वी खुशबू प्लस मोल्टन मेटल की खुशबू या वेल्डिंग के बाद जो एक मेटल की खुशबू आती है, गरम गरम मेटल की वो खुशबू, एंड उसके साथ वनीला की एक बिस्किटी सी खुशबू। मतलब क्या कमाल का और क्या अजीब सा। समहाउ अगर इसके अंदर से वनीला का फेज हटा दिया जाए तो ये जो ओर्थो प्रीजे का तिरोनी एक परफ्यूम आता है, तिरोनी, अब मुझे हमेशा नामों में ना कंफ्यूजन हो जाती है। जज ऑफ का तोरिनो 21 आता था ना, तो तोरिनो और तिरोनी, इनके नाम मुझे हमेशा मिक्स हो जाते हैं। तो ओर्थो प्रीजी का तिरोनी जो खुशबू है उसके साथ अगर आप वनीला अटैच कर दें, उसके साथ अगर आप वनीला की खुशबू अटैच कर दें तो ये खुशबू बनती है। आप मुझे इस फ्रेग्रेंस के ऊपर एक बड़ा ही अजीब, एक बड़ा ही सरप्राइजिंग किस्म का कॉम्प्लीमेंट मिला जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं।
लेकिन वो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में शेयर करूंगा क्योंकि वहीं पे वो फिक्स आता है। खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज भाई ये डेयरिंग फ्रेग्रेंस है, इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जिस तरह मैंने खुशबू आप लोगों को डिफाइन की, अगर उस तरह की खुशबू आपको पसंद है तो ये फ्रेग्रेंस फिर आपके लिए है। जेंडर प्योरेस्ट मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है भाई। और अगर हम बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं बार्बर के पास जा रहा था, ये फ्रेग्रेंस मैंने सुबह लगाई थी तकरीबन 9 बजे के करीब, और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसके 2 से ज्यादा स्प्रे करूं। ठीक है, एक स्प्रे मैंने किया था यहां पर, एग्जैक्ट यहां पर, और एक स्प्रे मैंने किया था अपने इस आर्म के एरिया पे जरा थोड़ा सा स्टडी करने के लिए। मैं बार्बर के पास बैठा हुआ था, तो सुबह लगाई थी और बार्बर के पास मैं तकरीबन 3 बजे गया था, तकरीबन 3 बजे। ठीक है, 9 बजे की लगाई हुई थी। तो बार्बर मुझे कटिंग करते करते, यंग लड़का है जबरदस्त, उसने कहा दिल, वो मेरा मतलब चैनल भी देखता है, तो उसने कहा दिल भाई आज जो फ्रेग्रेंस लगाई हुई है ना, इसकी रिव्यू में बोलिएगा कि क्या कमाल की फ्रेग्रेंस। शबाज नाम है उसका। तो उसने मुझे कहा कि दिल भाई बताइएगा यार, बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। जब उसने कहा ना, नहीं बल्कि ऐसे नहीं, उसने मुझे कहा था दिल भाई बड़ी अंत किस्म की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। अच्छा, मुझे लगा कि नेगेटिव रिमार्क दे रहा है इसके बारे में। मैंने कहा है ना, अजीब सी है ना। कहता है नहीं 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 दिल भाई, बड़ी कोई अट्रैक्टिव और बड़ी कमाल की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। जब उसने ये बात की ना, तो आई वाज लाइक सीरियसली, मतलब मैं इसको क्या समझा। तो फिर मैंने इसको क्लोज खुशबू किया। तो क्लोज खुशबू करने से ये मोल्टन मेटल एंड बर्निंग वुड्स की कड़वी सी खुशबू प्लस वनीला बिस्किट की खुशबू आती है, लेकिन इन द एयर इट स्मेल्स मैजिकल, इट स्मेल्स मैजिकल। उसके बंदे ने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था, वो मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग और बड़ा अजीब सा कॉम्प्लीमेंट था। मैं समझ रहा था कि वो नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन उसने कहा नहीं दिल भाई बड़ी कमा। और कॉम्प्लीमेंट कितने बजे किया? 3 बजे, 6 घंटे के बाद कॉम्प्लीमेंट किया। हाँ, वो मेरे करीब था, जाहिर बात है, वो शेव कर रहा था, तो समहाउ मेरे हाथ मूव कर रहे थे, तो उसको खुशबू आई होगी, तो तभी उसने किया होगा। लेकिन ये 6 घंटे बाद की बात बता रहा हूं कि 6 घंटे बाद भी ये समहाउ इतना प्रोजेक्ट तो कर ही रही होगी, क्योंकि वो करीब था। तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं ज्यादा वो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश नहीं करूंगा कि जी 3 मीटर तक प्रोजेक्ट कर रही थी। तो वो इतना कम से कम प्रोजेक्ट कर रही थी, 1.5 फीट तक प्रोजेक्ट कर रही थी, तभी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन इसकी लॉन्जिविटी भाई नेक्स्ट डे तक कपड़ों से आती रहती है। इस तरह का अगर आपका फैब्रिक है, ये फ्लीस टाइप, इसके ऊपर मत लगाना, ये जब तक धुलेंगे नहीं फिर खुशबू नहीं जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको कहां लगाना है? एक स्प्रे। इस फ्रेग्रेंस का मैं एक स्प्रे रिकमेंड करूंगा, वो भी बैक ऑफ द हेड, एंड यू आर गुड टू गो। बस बहुत आपको शौक हो रहा है कि नहीं भाई हमने फ्रेग्रेंस लगानी है, अगलों के गुर्दे, फेफड़े और मैदा शिदा फाड़ के ये फ्रेग्रेंस निकल जाए, तो फिर आप इस तरह का कपड़ा अवॉइड करें और फिर आप इसको लगाएं फैब्रिक के ऊपर, लेकिन फिर भी नोज से दूर लगाएं। एक स्प्रे यहां कर लें, एक स्प्रे यहां कर लें। और अगर इस तरह का फैब्रिक आपने पहना हुआ है, क्योंकि ये वेदर सर्दियों की है, फिर आप इसको अपने घुटनों पर एक स्प्रे दोनों घुटनों पर कर सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा, ये इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है कि आपको अपनी अपीयरेंस याद दिलाती रहेगी। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने घुटनों पे लगाई हुई है, ये यहाँ पे आपकी फ्रेग्रेंस रहेगी। तो इसके लिए वो टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। लेकिन घुटनों पे आप एक एक स्प्रे कर सकते हैं इस फ्रेग्रेंस का, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी। नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों से खुशबू आएगी। और प्रोजेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया कि मेरे पे ये 6वें घंटे में भी प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन ऑन द सेफर साइड मैं कहता हूं कि 3 घंटे तक, आर्म लेंथ तक ये प्रोजेक्ट करती है। वेदर सख्त सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, इसीलिए मैंने कहा कि आप इस तरह का अपर या जैकेट या कोई भी चीज ऊपर पहनेंगे ना, तो उसकी वजह से आप इसको इसके ऊपर मत लगाइएगा, फिर जब तक धुलेगा नहीं खुशबू नहीं जाएगी। तो सर्दियों की, सख्त सर्दियों की, धुंध वाली सर्दियों की ये फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, तो ओकेजन आप इसको हर जगह लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी के। इवन कि आप इसको जुम्मा के दिन प्रेयर पे भी लगा सकते हैं, हर नमाज में लगा सकते हैं, या लोग स्पेशली जुम्मे के लिए कोई स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे होते हैं ना, तो आप इसको लगा सकते हैं। मुझे ये फ्रेग्रेंस मजर इकबाल ने भेजी थी, उसने इसका नाम भी मुझे बताया था, बड़ी डिटेल से बताया था, लेकिन मैं फिर भूल गया। लेकिन हम इसको 94 अल यौमुल वतनी कह देते हैं इस फ्रेग्रेंस को, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लवर्न का 94 अल यौमुल वतनी। थैंक यू सो मच। हाँ, एक नाम इसको और भी दे सकते हैं हम, 94th इंडिपेंडेंस डे, या 94th नेशनल डे। 94th इंडिपेंडेंस डे नहीं, 94th नेशनल डे, ठीक है। तो ये था जी हमारा लवर्न का 94th नेशनल डे। थैंक यू सो मच।